गीता ग्रंथ का ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। यह मनुष्य के जीवन के तत्वों और धर्म के महत्व को समझाता है। इसमें भगवान कृष्णा के दिए हुए उपदेश हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्णा के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्णा द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है, इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वन्याय के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा। या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है, तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है।
जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता। उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा, उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जीवन खराब ना हो सके और हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों से उम्मीद लगाता है, और जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। अगर सुख ही मिलता रहे और दुख न देखने को मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते कि दुख उतना ही जरूरी है जितना कि सुख, क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। यह गलत सोच है। हम इंसानों की अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। देखो, उस सूरज को सारी दुनियाओं को अकेले ही चला रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वह नहीं जिसको सब अच्छा अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिनको कुछ भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का अपना फायदा निकल जाता है तो उसका बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह जो बार बार कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से मत डरो। क्यों? कि एक हार आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तुम मेरा नाम लेके फिर से कोशिश करो, तुम जरूर कामयाब होंगे। और श्री कृष्ण आ जाए सिखाते हैं कि जिस इंसान को हम ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इतने महान बनो कि एक गलती पर सामने वाले को माफ कर दो, और इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा खाकर भी उस पर भरोसा कर लो। याद रखना, एक बात हमेशा जीवन में, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता वह आगे भी जरूर देगा। ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वह आपके दुख को रो रो कर सुनता है। जैसे ही आप उस जगह से चले जाते हो, फिर वही व्यक्ति सारी दुनिया को हंस हंस कर बताता है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से दुख रो रो कर सुन लेती है, फिर हंस हंस कर मजाक बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी और अपने घर की समस्या किसी के सामने साझा न करें। श्री कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। यकीन मानिए, कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता, यह सोच सोच का फर्क है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी बनाती है। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। तुम ऐसा करने से तुम एक दिन भगवत प्राप्ति को जरूर हो जाओगे। और मेरा चिंतन करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको कभी गिरने नहीं दूंगा।